आपका गर्मा गर्म नाश्ता। वाह बेटा, जीती रहो जोया बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। सच पूछो जोया, जब से तुम इस घर में आई हो ना, मुझे तो किचन की फिक्र ही नहीं रहती। और तुमने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे अपनी सगी बेटी की कमी भी महसूस नहीं होती है। अरे अम्मी, आप भी तो मुझे बेटियों की तरह प्यार देती है। और वैसे भी इस घर की रौनक तो आप ही से है। चलो बैठो, नाश्ता करो। अरे वाह भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लग रहा है दोनों सास बहू ने मिलके मेरे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। हाँ मेरे शहजादे, जोया तो सुबह 6 बजे से किचन में लगी हुई थी कि कहीं तुम्हें देर ना हो जाए ऑफिस से और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता भी मिल जाए। क्यों जोया? बिल्कुल। वैसे एक बात बोलो अम्मी। हाँ? अब ना मुझे जेलसी होने लगी है। जब से जोया मैडम आई हैं, आप तो जोया बेटी अपने इस बेटे को तो भूल ही गई हैं आप बिल्कुल। अरे आसिम, आप जले नहीं, ये ले अपनी चाय। और अम्मी के लिए मैंने खास चाय बनाई है इलायची डालकर। वाह, क्या चाय बनाई है तुमने, क्या चाय बनाई है तुमने। जैसी मुझे पसंद है ना, बिल्कुल वैसे ही चाय बनाई है। जोया, जादू है तुम्हारे हाथों में। अल्लाह ताला मेरी बहू को नजरे बस से बचाना। आमीन आमीन। अम्मी सच कहूँ, आप दोनों को सुबह सुबह इस तरह खुश देख के ना मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। ऑफिस की सारी टेंशन भूल जाता हूँ मैं। बस दुआ करता हूँ हमारे इस घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। आमीन आमीन आमीन। बेटा, घर तो मिट्टी और पत्थर का नाम है ना, मगर इस घर के रहने वालों के दिल साफ हो ना तो घर जन्नत बन जाता है। क्यों? बिल्कुल अम्मी, ऐसे ही है। नाश्ता करो, नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम हुमा बहन। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बैठो। क्या हाल चाल है? सुबह ही सुबह इतनी खामोशी। मैंने कहा मैं ही जाकर सबका हाल अहवाल पूछ लूँ। बस आसिम निकला अभी दफ्तर जाने के लिए और ये किचन समेट के अब घर की सफाई कर रही है। कैसी हैं आंटी आप? मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, अभी अभी चाय पी कर आई हूँ, तुम अपना काम करो। वैसे हुमा, खुशकिस्मत हो तुम जो इतनी अच्छी बहू मिली है। भला बताओ, अभी आसिम नौकरी पर गया है, इसे तो आराम करना चाहिए, लेकिन लगी घर के कामों में। बस अल्लाह नजरे बस से बचाए। पूरे मोहल्ले की औरतें तुम्हारी किस्मत पे रश्क करती हैं। सच कहती हो नसीम तुम, वाकई जोया बहुत सुघड़ और फर्माबरदार है। आसिम की पसंद तो थी ही थी, अब तो मेरी पसंद भी बन गई है। कभी मुझे शिकायत का मौका ही नहीं दिया इसने। अल्लाह करे ऐसे ही रहे, क्योंकि शुरू में तो सभी अच्छे होते हैं, पर पुर्जे तो बाद में निकलते हैं। क्यों जोया बेटा, मैं गलत तो नहीं कह रही? नहीं आंटी, घर तो प्यार और भरोसे से चलता है। और अम्मी ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे लगा ही नहीं मैं किसी और घर में आई हूँ। वाह वाह, क्या बात है। वैसे हुमा बहन, बुरा नहीं मानना, एहतियात जो है ना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े घर उजड़ते देखे हैं। ये जो सास बहू की मोहब्बत होती है ना, वक्ती होती है, क्योंकि खून का रिश्ता तो है नहीं। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। अच्छा हुमा बहन, मैं चलती हूँ, चूल्हे पे हांडी रख कर आई थी, फिर आऊँगी। बस इतना याद रखना कि नज़र बद का सदका देती रहना। ये जो आपकी सास बहू की जोड़ी है ना, ये लोगों की आंखों में बहुत खटकती है। एहतियात करना, ठीक है? फिर आऊँगी। कौन? बोले। जोया बेटा, गर्मा गर्म बिरयानी लाई हूँ आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सच पूछो ना, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे हाथ जैसा जायका तो कहीं नहीं है। दिल करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। ये तो मैं अभी खा जाऊंगी।
चलिए मैं चलती हूँ, अम्मी बैठी हुई घर पे। अरे ऐसे कैसे, कहाँ चलती हूँ? चलो अंदर आओ, बैठो मेरे साथ। हाय, आओ बैठो बेटा। काफी टाइम के बाद तुमसे बात करने का मौका मिला। और तबीयत ठीक है? वैसे सोया बेटा, सच पूछो ना तो मुझे बहुत तरस आता है तुम पर। तुम्हारे जैसे इतने सीधे साधे मासूम लोग ना आज के दौर में मिलना तो नामुमकिन वाली बात है। बड़ा दिल टूटता है मेरा तुम्हें देखकर। तुम सारा दिन घर के सारे काम करती हो, अपने आप को हल्कान करती हो, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? क्यों आंटी, क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ही तो है। हाय मेरी भोली बच्ची, यही तो बात है कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। ये जो तुम्हारी सास है ना, जो इतनी मीठी बनी रहती है, एक नंबर की दो रुखी औरत है। तुम्हें क्या पता, तुम तो सारा दिन घर पर होती हो, घर के कामों में लगी रहती हो। कल मोहल्ले में सबको मुंह फाड़ फाड़ कर बता रही थी, जोया तो मुझे एक आंख नहीं पाती, वो तो मेरा बेटा पागल था, इस वजह से मजबूर होकर शादी करनी पड़ी, वरना कहाँ हम लोग और कहाँ तुम लोग। क्या अम्मी ने ऐसा कहा? मगर वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार करती हैं? अरे वो सब उनका दिखावे का है, हकीकत तो मुझसे पूछो, मैं बता रही हूँ। उनको इस चीज़ का बड़ा गम है कि उनके यहाँ आज तक औलाद नहीं हुई, और उसका इल्ज़ाम भी वो तुम्हें देती हैं कि जोया नहीं चाहती है औलाद हो, क्योंकि जोया अपने बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, उसका बॉडी फिगर ख़राब हो जाएगा। बस हंस रहते हैं उनको, कहती रहती हैं पता नहीं मरने से पहले पोते का मुंह भी देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। मुझे तो नहीं लगता कि जोया मुझे पोते का मुंह दिखा दे। नहीं आंटी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। वो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे खानों की बड़ी तारीफ करती हैं, लेकिन पीठ पीछे कहती है जोया को तो कुछ पकाना ही नहीं आता, न सालन में नमक का पता होता है, न मिर्चों का पता होता है। जबकि सच पूछूं तो मुझे तो ये बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी लगी है। हाय, कह रही है बस मजबूरी में खाना पड़ता है, क्या करें, पेट की आग जो बुझानी है। सच बताऊं जोया, मुझे तो ऐसे दोगले लोग ना जहरीले लगते हैं। वो तुम्हारा पत्ता काटना चाहती हैं, तुम पर सौतन लाने के लिए तैयार बैठी हैं। और तो और वो तो पहले ही चाहती थी अपनी भांजी को ब्याह कर लाना, मगर आसिम की जिद थी तो इसलिए तुमसे उसने शादी कर ली। ऊपर से औलाद नहीं हुई तो उनको और मौका मिल गया। वो तो लगता है कब से इस इंतजार में बैठी थी कि मौका मिले और मैं जोया को हटाऊं और अपनी भांजी ब्याह कर लेकर आ जाऊं। मैंने सोचा तुम्हें होशियार कर दूं, आखिर कब तक तुम सांपों को दूध पिलाती रहोगी। आंटी, आसिम क्या बाकी उनकी बातों में आ जाएंगे? लो भला बताओ, आसिम की माँ है वो, कभी ना कभी तो उनकी बातों में आएगा वो, कब तक टालेगा आखिर। मेरी मानो तो अभी इस औरत से ना दब कर रहना छोड़ दो, अपने तेवर थोड़े से बदल लो, वरना ये औरत ना तुम्हें तो कहीं का नहीं छोड़ेगी। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा जाओ, काफी टाइम हो गया, लेकिन ध्यान रखना कि हमारे दरमियान जो बात हुई है ना वो यहीं तक ही रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी के घर में फसाद हो। जाओ बेटा। तू तो बिरयानी के साथ इंसाफ कर, खुशबू तो बड़ी लाजवाब है। हुमा बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम, आओ। इतनी जल्दी क्या थी प्लेटें वापस करने की, बाद में ले आती। अरे बस मैंने सोचा चलो प्लेटें भी दे आऊं और तुमसे मिल भी आऊं। बहुत अच्छा किया तुमने। सोया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। जोया अपने कमरे में गई है आराम करने, आजकल थकन उससे ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अभी से थकन? हुमा बहन थकन वकन कुछ नहीं है, ये सब नखरे हैं नखरे, होशियार रहिए जरा। क्यों, क्या हुआ? हुमा बहन एक बात बता दे रही हूँ, ये लड़की जब बिरयानी लेकर आई थी ना मेरे घर, भाई मुझे तो इसके तेवर कुछ ठीक नहीं लगे।
तुम्हारी इस कदर बुराइयां की हैं इसने, उफ अल्लाह, मेरा तो सर चकरा गया। कह रही थी अम्मी ने तो मुझे ज़रख़रीद ग़ुलाम बना के रखा हुआ है, घर की बहू तो मैं लगती नहीं हूँ, ऐसा लगता है उनकी ग़ुलाम हूँ। सारा दिन वो आराम करती हैं और हुक्म ऐसे चलाती हैं मलका रानी कि जैसे मैं बस मुलाजिम हूँ उनकी। क्या ऐसा कहा उसने? पर वो तो मुझसे बहुत अदब से पेश आती है। अदब करती है, यही तो मक्कारी है। अरे बिरयानी तो बस तफा मुझसे तो खाई नहीं गई भाई। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हो रही हूँ कि आपसे उसके हाथ का बस जायका खाना खाया कैसे जाता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हुमा बहन के खाने का मेयार तो इतना अच्छा था, क्या खाने बनाती थी, और अब किसी काम की बिरयानी नहीं थी। आपको तो चाहिए उसको रोके टोके, आपने सर चढ़ाया हुआ है। बिरयानी सही तो थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, या फिर शायद मेरा ध्यान ना गया हो। हुमा बहन ध्यान कैसे जाएगा? अरे तुम्हारी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी जो बंधी हुई है, इस लड़की को अपने फिगर का बहुत जोम है। ये तुम्हें पोते का मुंह नहीं दिखाएगी, सारे मोहल्ले में कहती फिर रही है कि मैंने बच्चा पैदा करके सारी ज़िंदगी इस घर में कैद होकर थोड़ी रहना है। मुझे नहीं लगता कि बुढ़ापे में भी तुम्हें पोते का मुंह देखना नसीब हो। और सुनाओ, ये जो आपके सामने इतनी मीठी मीसनी बनी फिरती है ना, इसका मकसद आसिम को बोतल में उतारना है, उसके कान भरना है और उसके बाद उसको मुट्ठी में लेकर घर अलग कर लेना है। आसिम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता। मुझे पता है मेरा बेटा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आसिम नहीं करेगा, मगर वो करवा देगी। हुमा बहन इतनी मीठी भी ना बनो कि वो तुम्हें जिंदा निगल ले। अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें, इससे पहले कि ये आपका पत्ता काटे, इसको इसकी औकात में रखें। नसीम, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिसे मैंने अपनी बेटी बनाया है वही मेरी जड़ें काटने में लग जाएगी। भाई देखो हुमा बहन, पुरानी पड़ोसन हूँ और हमारा तुम्हारा आज का नहीं बरसों पुराना साथ है। आने वाले दिनों में मुझसे तुम्हारा गम देखा नहीं जाता, इसलिए वक्त से पहले तुम्हें आगाह करने आ गई। बाकी तुम समझदार हो, लेकिन हाँ एक बात बताए दे रही हूँ, जोया से इस बात का जिक्र नहीं करना, वरना वो आसिम को खुदा जाने क्या उल्टा सीधा बोलेगी और आसिम मेरे खिलाफ हो जाएगा। मेरा काम था तुम्हें बताना, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अम्मी आप सालन लेना, मैंने आपकी पसंद का सालन बनाया है। रहने दो जोया, बस अब रहने दो ये दिखावा। और वैसे भी अब ना खाने में जायका रहा है और ना ही तुम्हारी बातों में। मैं समझी नहीं। नसीम ठीक कहती थी, जबान का जायका ही बदल गया है। ये सालन बना हुआ है या उबला हुआ पानी है? ना नमक का पता है ना मिर्च का पता है। तुम्हारा खाने पकाने से ज्यादा ध्यान किसी और चीजों में रहने लगा है। नसीम आंटी सच कह रही थी, अम्मी अब पीठ पीछे मेरी बुराइयां करने के बाद मेरे मुंह पर भी जहर उगलने लगी है। अम्मी मैंने तो बहुत मेहनत से बनाया है, आसिम को तो बहुत अच्छा लगा है। आसिम को तो बिल्कुल पसंद आएगी। आसिम को तुमने बोतल में जो उतार रखा है उसे तो तुम कड़वी बात भी कहोगी ना तो उसे शहद की तरह मीठी लगेगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कब उनको बोतल में उतारा है? मैं तो इस घर को अपना घर समझ के मेहनत करती हूँ। तुम जो पूरे महल्ले में ये कहती फिरती हो कि मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हें इनसे खिदमतें करवाती हूँ, तुम्हें नौकरानी बना कर रखा हुआ है। अगर ये खिदमत तुम्हें इतनी मुश्किल लगती है ना तो छोड़ दो बीबी। ये मैंने भी ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और अगर आपको मेरा काम करना नौकरानी लगता है तो शायद आपने मुझे बहू समझा ही नहीं है। नसीम आंटी ने बिल्कुल सच कहा था, आप मेरे इरादों पर शक करती हैं और आसिम की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। क्या मैं और दूसरी शादी? जोया बीबी, कोहताइयों को छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम मत दो। जिस औरत को अपनी फिगर की इतनी फिक्र हो ना कि वो मुझे पोता या पोती ना दे सके, तो उस औरत को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। ये नसीब की बात है, मेरी किसी ख्वाहिश की नहीं। अब मुझे समझ आ गया है, आपके दिल में सिर्फ मेरे लिए नफरत है। नफरत तो तुमने खुद पैदा की है।
जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो जैसा कि तुम करती आई हो। रहने दो मुझे मेरे हाल पर, छोड़ दो। तुम्हारी बीवी महल्ले भर में मुझे बदनाम करती फिर रही है। वो महल्ले वालों से कहती है कि मैंने उसे नौकरानी बना के रखा हुआ है और उस पर हुक्म चलाती हूँ। नहीं अम्मी, जोया ऐसा नहीं कह सकती, वो तो आपका कितना ख्याल रखती है। हाँ, वो तुम्हारे सामने ढोंग करती है ताकि तुम इसे अपने सर पर चढ़ा के रखो, और तुम्हारी पीठ पीछे जहर उगलती है, जहर। हाँ, नसीम बता रही थी कि वो ये कह रही थी कि जिस दिन आसिम मेरी मुट्ठी में आ गया ना, तो या तो मैं इस बुढ़िया को घर से निकाल दूंगी या मैं आसिम को घर से लेके निकल जाऊंगी, अलग घर ले लूंगी। नसीम आंटी, अम्मी आप उनकी बातों में क्यों आ रही हैं? उनकी बात सुनती क्यों हैं आप? क्यों ना हो उसकी बातों में? क्या वो झूठ बोलेगी? और मेरी बात सुनो, शादी को जो तुम्हारे इतना अरसा हो गया, तुम बताओ हमारे घर में कोई खुशी आई है? तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसे अपने हुस्न की बड़ी फिक्र है। वो समझती है कि अगर मैंने औलाद पैदा कर ली ना तो मेरा हुस्न ख़राब हो जाएगा, और मुझे तो लगता है कि कहीं वो चोरी छुपे दवाइयाँ ना फाँक रही हो। अम्मी आप क्या कह रही हैं? ये इतनी ज़ाती और हसास बात है, जोया ऐसा नहीं सोच सकती अम्मी। वो तुम्हें कभी बाप नहीं बनने देगी आसिम। तुम उसकी मोहब्बत में अंधे हो चुके हो। वो तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहती है। वो चाहती है तुम उसे लेके अलग हो जाओ ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सके। मैंने उसे पाला पोसा नहीं है, मगर तुम्हारे खातिर मैंने उसे अपनाया है, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अचानक सब कुछ कैसे बदल गया? सुबह तक तो सब सही था अम्मी। कुछ ठीक नहीं था आसिम, सब महज दिखावा था। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी माँ की इज्जत बचानी है या उसकी ज़बान दराजी सहनी है, जो मुझे ज़माने भर में रुस्वा करती फिर रही है, बदनाम कर रही है मुझे। ठीक है अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं करता हूँ जोया से बात। झूठ है ये, सरासर झूठ है। नसीम आंटी ने मुझे सब बता दिया है। अम्मी मोहल्ले में मेरी बुराइयां करती फिरती हैं कि जोया मुझे एक आंख नहीं भाती। वो तो सिर्फ आपकी जिद की वजह से मुझे इस घर में लाई हैं, वरना वो मुझे अपने मयार का ही नहीं समझती। नसीम आंटी, तुम एक पड़ोसन की बात में आके अपनी सास से लड़ पड़ी। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है ना आसिम, वो तो यहाँ तक कहती फिरती है कि जोया औलाद इसलिए नहीं चाहती कि वो चाहती है कि मेरा फिगर ना खराब हो जाए। क्या कोई सास अपनी बहू के बारे में इतनी घटिया सोच सकती है? और तो और नसीम आंटी ने मुझे बताया है कि वो आपकी दूसरी शादी कराना चाहती हैं, क्योंकि वो मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं। दूसरी शादी? क्या बकवास कर रही हो तुम? अम्मी ऐसा कभी नहीं करेंगी। आसिम, आज दोपहर को अम्मी ने मेरे मुंह पर कह दिया कि मैंने आपको बोतल में उतारा हुआ है। वो तो कहती है कि मैं आपके कान भरकर आपको अलग घर में लेकर जाना चाहती हूँ। आप बताएं, क्या मैंने आपसे कभी अलग घर का मुतालबा किया है? नहीं ना। मैं तो इस घर को अपना खून पसीना दे रही हूँ, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? ताने कि मैं बदजायका खाना बनाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। सच वही है आसिम जो मैं देख रही हूँ। अम्मी का लहजा मेरे लिए जहर बन चुका है। नसीम आंटी बिल्कुल सही कहती है, मेरी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। आपकी माँ मुझे कभी दिल से कबूल नहीं करेगी, वो तो सिर्फ आपके सामने मीठी बनती है। मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलना। बकवास बंद कर लो अपनी। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया और तुम जो मुंह में आ रहा है बकी जा रही हो। जोया वो तुम्हें टोकती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी बुराई करो मोहल्ले की औरतों के आगे। तो आपको लगता है मैं गलत हूँ? आपको अपनी बीवी के आंसू नजर नहीं आ रहे? सही है आसिम, अगर आपको अपनी माँ ही सच्ची लगती है तो सच में मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। बस जोया, बहस करने का ना अब कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों ने मुझे पागल कर दिया, जीना हराम कर दिया मेरा। देखा जोया, मैंने कहा था ना, वो तुम्हारे खिलाफ आसिम को भड़काएंगी। अब देखो आसिम भी तुमसे कितना खिंचा खिंचा रहने लगा है। ये सब तुम्हारी सास का जादू है बेटा, होशियार रहो। हुमा बहन, जोया अब अपने मैके फ़ोन करके मशवरे लेती है कि आपको कैसे इस घर से बेदखल किया जाए। अरे भाई, मैंने खुद उसे फ़ोन पर कहते सुना है। हाँ, बस
थोड़े दिन की बात है, फिर ये घर मेरा होगा। आसिम, अगर तुम्हें इस घर में सुकून चाहिए तो या अपनी बीवी को लगाम दो या फिर मुझे कहीं छोड़ाओ। मैं अपनी ही बहू के हाथों जलील होने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहती। आपकी माँ को मैं कभी अच्छी नहीं लग सकती आसिम। वो चाहती ही यही है कि हम लड़ें और मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। वो अपनी अना की खातिर मेरा घर बर्बाद कर रही हैं। जोया जरा ठहरो। ये जो तुम इतना पटक पटक के चल रही हो और बर्तनों के साथ जंग कर रही हो, ये सब तुम बताना क्या चाह रही हो? ओ अम्मी, तो अब आपको मेरे चलने में भी मसला है। ये तो शुक्र है मैंने सांस लेना बंद नहीं किया, वरना आपको उसमें भी मसला होता। जबान संभाल कर बात करो जोया। मुझे पता चल गया है तुमने मेरे कमरे में तावीज दबाया है ताकि मेरी जबान बंद हो जाए और मैं खामोश हो जाऊं या बीमार पड़ जाऊं और तुम इस घर पर राज कर सको। तावीज? काला जादू? अम्मी होश में तो हैं आप? मैं ऐसे कच्चे अकीदे की नहीं हूँ। झूठ मत बोलो जोया। मुझे नसीम ने सब बता दिया है कि तुम अपने रिश्तेदारों में किसी आमिल के पास गई हो ताकि तुम आसिम की नजरों में मुझे गिरा सको। और तुम क्या महल्ले में कहती भी रही हो कि मेरे मरहूम मियां मेरे लिए कोई जायदाद नहीं छोड़ कर गए। मैं तुम्हारे और आसिम के टुकड़ों पर पल रही हूँ। अच्छा, तो नसीम आंटी ने आपको ये बताया, तो फिर ये भी सुन लें। नसीम आंटी ने मुझे बताया कि आप अपने सोने के कंगन मेरी अलमारी में छुपाकर मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे इस घर से निकालने की साजिश कर रही हैं। क्या? चोरी का इल्जाम? और मैं? जी हाँ, और बात सिर्फ यही तक नहीं रुकी। नसीम आंटी ने मुझे बताया कि आप आसिम के लिए अपनी भांजी का रिश्ता तय कर रही हैं और मेरे बांझ होने का ढिंडोरा पीट रही हैं ताकि आसिम को दूसरी शादी के लिए राजी कर सके। आप चाहती हैं कि उसकी दूसरी शादी कराए ताकि आपकी पसंद की बहू आकर आपकी इस घर में गुलामी करे। शर्म करो जोया। मैं तुम्हें बेटी बनाकर इस घर में लाई और तुम मुझ पर इतने खलीज इल्जामात लगा रही हो। अब पता चला मुझे कि नसीम ठीक कहती थी कि तुम जायदाद अपने नाम करवा के और मुझे ओल्ड एज होम भेजना चाहती हो। ओल्ड एज होम? मैंने तो ऐसा कभी कोई जिक्र नहीं किया। और उन्होंने मुझे बताया कि आप खुद मुझसे छुटकारा चाहती हैं। मुझे नसीम आंटी ने बताया कि आपने मेरे खाने में दम किया हुआ पानी मिलाया है ताकि मैं बीमार पड़ जाऊं और आसिम मुझे बोझ समझने लगे। बस जोया, बहुत हो गया। आज या तो तुम इस घर में रहोगी या फिर मैंने कभी सोचा भी नहीं था जोया कि तुम इतनी घटिया बातें महल्ले वालों से करोगी मेरे बारे में। तुमने मेरे बेटे का घर जहन्नुम बना दिया, उसकी जिंदगी को अजीरन कर दिया है तुमने। मैंने नहीं, आपकी नफरत ने, आपकी सास बनने की अना ने सब बर्बाद कर दिया है। मैं आज ही आसिम को बताऊंगी कि आप उनकी पीठ पीछे क्या खिचड़ी पका रही हैं। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। अम्मी, जोया, दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं ना, उनका आगाज़ इसी बिना पर होता है कि ना बात कही जाती है ना सुनी जाती है। पता है उन जंगों का इख्तिताम कहाँ होता है? एक मेज़ पर, जहाँ दोनों फरीक को बिठाया जाता है और बात कही जाती है और बात सुनी जाती है। उसे टेबल टॉक कहते हैं अम्मी। अगर ये काम जंग शुरू होने से पहले कर लिया जाए ना, तो जानी और माली नुकसान हो ही क्यों। आसिम, अब बात टेबल टॉक से बहुत आगे निकल गई है। नहीं अम्मी, बात वहीं खड़ी है। मैं पिछले 1 घंटे से आप दोनों की बातें सुन रहा था और मैंने एक ही बात अखज़ की है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए जितना भी जहर उगल रहे हैं ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये नसीम आंटी है। वरना आप दोनों मुझे बताएं, कुछ दिनों पहले तक तो आप दोनों में सब कुछ ठीक था, मिसाली मोहब्बत थी आप दोनों में। फिर अचानक ये तीसरे फरीक के आ जाने की वजह से सब खराब हो गया। क्या वाकई आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बुग्ज है या ये बुग्ज डाला गया है? आसिम, मुझे नसीम आंटी ने कहा था कि अम्मी मेरे खाने को बद जायका कहती हैं और मोहल्ले में मेरी बुराइयां करती फिरती हैं। नसीम ने मुझे खुद तुम्हारी बिरयानी की बुराई की थी और कहा था कि आपके जायके को क्या हो गया, जबकि मुझे बिरयानी तो बहुत पसंद आई थी। तौबा है अम्मी, और आपको लगता है मैं औलाद इसलिए नहीं चाहती कि मुझे अपना फिगर खराब होने का डर है? हरगिज नहीं। ये बात तो मुझे नसीम ने बताई थी कि तुम्हें औलाद की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम्हें टेंशन है अपने फिगर खराब होने की। तभी तो मैं सोच रही थी कि मेरी बहू की सोच इतनी सतही कैसे हो सकती है। और वो तावीज़ वाली बात?
क्या आपको लगता है वाकई मैं आप पे जादू कर रही हूँ? ये बात मुझे नसीम ने बताई थी कि तुमने उसे बताया कि तुम किसी आमिल के पास जाती हो। इसका मतलब है नसीम आंटी ने हम दोनों को आपस में दुश्मन बना के रखा और हम बेवकूफ़ों की तरह उसके हर झूठ पर यकीन करते रहे। देखा आपने, नसीम आंटी ने इधर की बात उधर की और जहाँ बात नहीं थी वहाँ बात गड़ाकर आप दोनों के जज्बात से खेला उन्होंने। तौबा तौबा, यानी कि वो औरत आस्तीन का सांप निकली। अब आप दोनों को समझ आई कि फसाद की जड़ कौन है। हमने अपनों पर भरोसा करने के बजाय एक ऐसी औरत पे भरोसा किया जिसका काम सिर्फ घरों में आग लगाना है। जी नसीम आंटी, जरा बताइएगा आपने अम्मी से क्या कहा है कि जोया ने उनके कमरे में तावीज़ गंडे दबाए? आसिम बेटा, वो तो मैंने आपने मुझसे कहा कि अम्मी अपने कंगन छुपाकर मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकालना चाहती है। नसीम, मैंने तुम्हें एक पड़ोसन कभी नहीं समझा, अपनी बहन समझा था, और तुमने मेरे घर में आग लगा दी। और तुमने जोया से क्या कहा कि मैं आसिम की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, और जोया बांझ, खुदगर्ज, खुद पसंद है। पूरे मोहल्ले में ये मैं कहती फिरती हूँ, जो कि मेरे ये अल्फाज कहे ही नहीं है, कभी मेरे मुंह से निकले ही नहीं। हुमा बहन, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस वो आप तो बस क्या, आपने अम्मी से कहा कि मैं उनको ओल्ड एज होम भेजना चाहती हूँ और मुझसे कहा कि अम्मी मेरे खाने में तावीज़ मिलाती हैं ताकि मैं बीमार हो जाऊँ। आपने एक मुकद्दस रिश्ते को गलीज बनाने की कोशिश की है। आपकी बातों में जहर था नसीम आंटी, और हम बेवकूफ़ आपकी बातों में आकर एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो गए। शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी उम्र का ही आपने लिहाज कर लिया होता, एक हंसते बसते घर को उजाड़कर आपको क्या सुकून मिल जाता आंटी? हाँ हाँ, मुझे सुकून मिलता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब जोया हुमा बहन के पैर दबाती है या हुमा जोया का माथा चूमती है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा कलेजा जलता है। मेरा बेटा बहू इसी हरकत की वजह से मुझे छोड़कर चले गए। जवान बेटे की माँ हूं मैं, तना जिंदगी गुजारी हूं। मैंने उस वक्त सोचा था कि इस गली में मैं भी किसी का घर हंसता बसता नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता जब सब आपस में एक घर फैमिली होकर हंसते बसते, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। सुना आसिम तुमने? हाँ, मैंने इसलिए किया। नसीम, गुनाह की सजा तौबा से मिलती है, दूसरों को गुनाह में धकेलने से नहीं मिलती है। तुमने हसद की आग में अपना तो सब कुछ गवा दिया था और अब मेरा भी घर राख करने चली थी। आपकी हमदर्दी के पीछे इतना बड़ा मकरूर चेहरा छुपा हुआ था, हम सोच भी नहीं सकते थे। आपने हमारे भरोसे का कत्ल किया है। आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने एतराफ़ कर लिया है। अब इंसानियत का तकाजा है कि आप यहाँ से जा सकती हैं चुपचाप, और कान खोल के सुन लें, इस दहलीज के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। इस दहलीज पे तो क्या, आप इस गली में भी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मेरी एक बात, आप जा सकती हैं, पूरा दरवाजा। हम लोग ने कितनी गलत फहमियां लोग पैदा कर देते हैं, पता नहीं क्या चाहता है हम लोगों का। जी ये ली अम्मी, गर्मा गर्म बिरयानी। चक्कर बताएं कैसे बनी है? अरे हटाओ प्लेट दूर, मुझे नहीं खानी तुम्हारे हाथ की बिरयानी बिरयानी, मैं तो अब खुद पका कर खाऊंगी। अच्छा ना, सोनी। अम्मी खुदा के लिए ऐसा ना करें। नसीम आंटी ने जो किया सो किया, मैं भी उनके बहकावे में आ गई और आपका मान तोड़ा। अब आप जो सजा दें मुझे मंजूर है। अच्छा, तो सजा कबूल है तुम्हें? ठीक है, तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद मैं तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना कभी नहीं खाऊंगी। अरे अम्मी, अब इस बेचारी को इतनी बड़ी सजा तो ना दें। आपको मनाने के लिए कितनी देर से किचन में काम कर रही है वो। अरे चल, वकालत ना कर अपनी बीवी की, जन मुरीद कहीं का। कहाँ से होगी तुम्हारी बीवी बेचारी, एक नंबर की चालाक है, अपनी मीठी मीठी बातों से सबको मुट्ठी में कर लेती है ये।
अरे पर जैसी भी है इसमें मेरी जान बसती है। अच्छा चल खिलाओ मुझे बिरयानी। देखो तो आज कैसे बनाई है तुमने, जिसकी खुशबू पूरे महल्ले में जा रही है। क्या जहर मिला के लाई हो इसमें? अरे मैं मजाक कर रही थी। बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है तुमने, जैसा कि मैं चाहती थी, जो कि मुझे पसंद है। अरे अम्मी आप तो डरा ही देती हो। जीती रहो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। वैसे मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी चालाक सास बनने में। मेरी खुद की भी गलती थी, मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था, जो मैं उस औरत की बातों में आकर और तुम पे शक करने लगी थी। तुम भी मुझे माफ कर देना। अरे अम्मी आप तो मेरी माँ है ना, माँ भला कहीं गलत होती है? शुक्र है इन दोनों की लड़ाई तो ख़त्म हुई। इसमें 3 बातें समझने वाली हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, यानी बातचीत जो करें उसमें इबाहम ना हो, ठीक है ना। आप कब आए थे? मैं आया था कुछ दिन पहले आया था। ये कुछ दिन पहले वाला तो इबाहम हो गया ना, 4 दिन पहले आया था, ये क्लियर बात है। तो एक तो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी है, रिएक्शन को डिले कर दीजिए। उसी वक्त रिएक्ट करेंगे ना तो उसमें आपका एग्रेशन भी शामिल होगा और आप चीज़ को हो सकता है पूरी तरह कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए, उस पूरे मामले का अकली जायज़ा ना ले पाएँ। और तीसरी इसमें बात जो है वो ये है कि ये देख लीजिए कि मतलब आप कोई जब डिसीजन लेना हो क्लियर कट अल्फाज में, कि जब उनने कम्युनिकेट भी आपस में अच्छी तरह कर लिया और उनको ये इदराक भी हो गया कि ये खातून जो हैं इनकी वजह से फितना हो रहा है, तो उसके बाद अब ये नहीं कि अच्छा जी आप देखिए आप आती हैं, जहमत होती है, आपका घर मलीर में, मेरा घर जो है खोखरापार में, तो मतलब आपको बहुत टाइम लगता है तो आप हम आ जाया करेंगे आपके घर। नहीं, आइंदा आप हमारे घर मत आइएगा। क्लियर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए जो साहब ने की। तो 3 कंपोनेंट हो गए, क्लियर कम्युनिकेशन, डिले द रिस्पॉन्स, और जब डिसीजन ले लिया तो उसको भी क्लियरली गैर मुबहम अल्फाज में उन तक पहुंचा दें कि जो आपके दिल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपका चेहरा आइंदा देखने नहीं चाहते, चाहे आप कोई भी हैं, अनलेस अनटिल कि आप साबित कर दें कि आप हमारे घर में फितना नहीं डाल रहे हैं, चाहे कोई भी करीबी रिश्ता हो। देखिए अगर आपकी माँ भी है ना, और आपके बड़ा जुमला अदा कर रहा हूँ मैं कि आपके और आपके बीवी के दरमियान कोई प्रॉब्लम उनकी वजह से आ रही है, तो आपकी माँ है, आपकी बीवी की माँ नहीं है, ठीक है। आप उनके जाके पैर पकड़ लीजिए, पैर धोइए, पीजिए, नहाइए उस पानी से, लेकिन उनसे कह दीजिए कि अम्मा जी मेरा और मेरी बीवी के मामले में काइंडली, ठीक है। तो जब आपने कॉम्प्रीहेंड कर लिया कि नहीं ये मामला ऐसा है, क्योंकि ये बात कहीं से भी आ सकती है। तो एक बाहर के खातून थी ना, कई घरों में, मतलब घरों में नंदों और सासों में तो ये बात चलती है ना, तो वहाँ पर भी मर्द जो है ना उसका रोल ये होना चाहिए कि वो उसको अल्लाह ने अक़ल भी ज़्यादा दी है और डिसीजन पावर भी बेहतर दिया है। तो वहाँ पर रिश्तों का तनासुब ये रखें, क्योंकि जब किसी की बेटी को आप लेकर आए हैं तो आप इसलिए लेकर आए कि आप मर्द बन चुके थे, शादी के काबिल हो चुके थे। अब आप सिर्फ बेटे का रोल अदा करते रहेंगे तो फिर इसके लिए आप शादी के काबिल ही नहीं हुए थे, शादी क्यों की थी फिर आप?